गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग देखने वाले हैं लेसन नंबर 7 दैट इज़ वेदर क्लाइमेट एंड एडाप्टेशन ऑफ एनिमल्स। इस लेसन में जो हमारा पोर्शन हुआ था दैट इज़ हमने लास्ट क्लास में देखा था अबाउट द एडाप्टेशन इन अ पेंगुइन के बारे में। जो हमारा नेक्स्ट अभी टॉपिक है वो है दैट इज़ एडाप्टेशन इन बर्ड्स। मैंने बताया था कि जो भी एनिमल्स होते हैं, जो भी बर्ड्स होते हैं, वो वहाँ पे जैसे एटमॉस्फेयर रहते हैं उसको अडेप्ट करते हैं, कैसे वो उस एटमॉस्फेयर में रहते हैं वो हमने देखा था। तो हम आज देखेंगे कि बर्ड्स जो है वो कैसे उस एटमॉस्फेयर में रहते हैं। बर्ड्स आर कवर्ड विथ फीदर्स टू प्रोटेक्ट देयर बॉडीज फ्रॉम द कोल्ड। आप सभी को पता होगा बर्ड्स में जो फीदर्स होते हैं उससे क्या करते हैं, वो उनके बॉडी को कवर्ड करते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं कोल्ड से। फॉर सर्वाइवल बर्ड मस्ट रिमेन वार्म। उसकी वजह से क्या रहते हैं कि बर्ड्स जो रहते हैं वो वार्म रहते हैं इन कोल्ड रीजन। ओके, सो इस तरीके से जो है ये बर्ड्स है वो कवर्ड करते हैं अपनी बॉडी को फीदर्स से टू प्रोटेक्ट देयर बॉडीज फ्रॉम कोल्ड एंड दे माइग्रेट टू वार्मर रीजन व्हेन विंटर सेट इन। दे कम बैक आफ्टर द विंटर टू इट्स ओवर। कुछ बर्ड्स ऐसे होते हैं कि विंटर में क्या करते हैं कि वहाँ पे जो एटमॉस्फेयर है बहुत ही कोल्ड होने की वजह से वहाँ से शिफ्ट हो जाते हैं एंड देन कम बैक आफ्टर विंटर इज़ ओवर। और जैसे ही विंटर ओवर हो जाता है वो फिर से वापस आ जाते हैं। उसके बाद जो पॉइंट्स है दैट इज़ एडेप्टेशन ऑफ एनिमल्स लिविंग इन डिज़र्ट एरिया। जो डिज़र्ट एरिया में जो एनिमल्स रहते हैं वो कैसे वहाँ पे जो एटमॉस्फेयर को अडॉप्ट करते हैं वो हम देखेंगे। वी ऑल नो दैट डिज़र्ट में कौन से एनिमल्स रहते हैं, तो उसमें जो हम देखने वाले हैं अबाउट कैमल के बारे में। ओके, तो आप सभी को पता होगा कि कैमल का जो कलर रहता है वो कैसे रहता है। इट हैज़ अ ब्राउन कलर। जो उसकी बॉडी रहती है वो बिल्कुल ही मैच करती है सराउंडिंग से, यानी जो डिज़र्ट में जो सराउंडिंग है, जैसे कि आपको पता है वहाँ पे पूरी जगह पे सैंड रहती है। ओके, तो उस सराउंडिंग को है उसकी बॉडी का कलर एग्जैक्टली मैच करता है। जो आपको पता होगा कि कैमल के जो आई लैशेस होते हैं बहुत ही बड़े बड़े होते हैं, लॉन्ग होते हैं। उस वजह से क्या होता है कि वो जो कैमल है वो प्रोटेक्ट करता है उसकी आइज़ को ड्यूरिंग सैंड स्टॉर्म से। अगर ज़ोर से कोई हवा आती है तो सैंड कैसे है वहाँ पे बहुत ही मतलब बारीक सैंड रहती है जो कि आँख में जाने का बहुत ही चांसेस रहते हैं। तो विद द हेल्प ऑफ लैशेज, जो कि आई लैशेज लॉन्ग होने की वजह से क्या होता है उनकी आइज़ प्रोटेक्ट होती है ड्यूरिंग सैंड स्टॉर्म से। एंड इट कैन क्लोज इट नोस्ट्रिल टू प्रिवेंट सैंड फ्रॉम एंटरिंग द नेजल कैविटी। और नेजल कैविटी में सैंड नहीं जाना चाहिए, इस वजह से क्या है ऑलरेडी उनके जो नोस्ट्रिल्स है वो क्लोज ही रहते हैं। The hump of a camel store fats and help the animal to survive without food for several months. उनके जो हम्प होते हैं उनमें क्या होते हैं, कैमल में बहुत सारा फैट्स जो है स्टोर होते हैं। वो क्या हेल्प करता है, एनिमल को हेल्प करता है सर्वाइवल विदाउट फूड फॉर सेवरल मंथ। बहुत सारे महीने तक अगर उनको कोई फूड नहीं मिलता है फिर भी वो आसानी से उनकी लाइफ सर्वाइव कर सकते हैं। आप सभी को पता होगा कि डिज़र्ट एरिया में वाटर की जो है वो बहुत ही कमी रहती है। इस वजह से द एनिमल कैन ड्रिंक ओवर 14 लीटर्स ऑफ वाटर एट अ टाइम एंड दिस वाटर इज स्टोर फॉर अ लेटर यूज़। ये जो कैमल होता है एक ही टाइम में 40 लीटर्स जो है वाटर वो ड्रिंक करता है। ओके, एट अ टाइम, एक ही टाइम में। एंड दिस वाटर इज स्टोर फॉर अ लेटर यूज़। और वो जो वाटर रहता है जो वो ड्रिंक करता है वो बॉडी में स्टोर ही रखता है बाकी के यूज़ के लिए, यानी बाकी के दिनों के यूज़ के लिए। इट हैज़ थिक लिप्स विच हेल्प इट टू इट प्रिकली डिजर्ट प्लांट लाइक कैक्टी विदाउट हर्टिंग इटसेल्फ। उनके जो लिप्स होते हैं बहुत ही थिक होते हैं। इसकी वजह से क्या है वहाँ पे जो प्लांट्स होते हैं लाइक कैक्टी, तो ये वो आसानी से उसको पिक कर सकते हैं विदाउट हर्टिंग इटसेल्फ, यानी खुद को चोट पहुँचाए बिना ही उसको वो प्रिक कर सकते हैं। इट हैज़ वेल पैड वाइट फीट विच इनेबल इट टू वॉक ऑन हॉट सैंड। उनके जो फीट होते हैं ओके, तो वो क्या कैसे रहते हैं, दैट इज़ वेल पैड। सो उसके हेल्प से वो जो है हॉट सैंड पे यानी
जो सैंड वहाँ पे बहुत ही हॉट रहती है उस पर वो आसानी से वॉक कर सकते हैं। तो ये हो गया है दैट इज़ एडेप्टेशन ऑफ एनिमल्स लिविंग इन डिजर्ट एरिया। जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है यहाँ पे वो है दैट इज़ एडेप्टेशन ऑफ एनिमल्स लिविंग इन ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। सो इसके बारे में हम अब देखते हैं। द क्लाइमेटिक कंडीशन इन रेन फॉरेस्ट आर हाईली सुटेबल फॉर सपोर्टिंग अ रिच वेराइटी ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। ये जो रेन फॉरेस्ट होता है वहाँ पे जो क्लाइमेटिक कंडीशन होती है वो कैसे रहती है, सूटेबल रहती है प्लांट्स को और एनिमल्स को। द एनिमल्स इंक्लूडिंग एपिज, गोरिलाज, मंकीज, लॉयंस, टाइगर्स, एलिफेंट्स, लीपर्ड, लिजर्ड, स्नेक, बर्ड्स आर एंड इंसेक्ट। ये जो सारे एनिमल्स है, प्लांट्स है, वो यहाँ पे रहते हैं इन रेन फॉरेस्ट में और वहाँ का जो क्लाइमेटिक कंडीशन होता है वो सूटेबल होता है इन एनिमल और प्लांट्स के लिए। सिंस द नंबर ऑफ एनिमल्स लिविंग इन रेन फॉरेस्ट इज़ वेरी लार्ज, देयर इज़ इंटेंस competition between animals for food and shelter। यहाँ पे जितने भी एनिमल्स रहते हैं बहुत ही ज़्यादा क्वांटिटी में रहते हैं, उस वजह से क्या होता है कि उन लोगों में कंपटीशन होती है अबाउट फूड, अबाउट शेल्टर यानी लिविंग स्पेस के लिए। उसके बाद हम देखेंगे दैट इज़ एडेप्टेशन फॉर फूड। As there is competition for food, some animals have developed adaptation to obtain food which is not easily available to all animals. For example, the bird's toucan possesses a long, large beak. This helps the birds to reach the fruits on branches which are too weak to support the weight of the birds. The birds with small beaks are not able to reach the fruits on such branches. अभी यहाँ पे जो आपको दिख रहा होगा फिगर 7.10 में, यहाँ पे जो ये बर्ड्स है इसकी जो यहाँ पे आपको दिखाई दी होगी लॉन्ग लार्ज बीक है। इसकी वजह से क्या होता है वो इजीली अपना फूड नहीं मतलब ये कर सकता, फाइंड आउट नहीं कर सकता। उस वजह से क्या हो रहा है, दिस हेल्प द बर्ड्स टू रीच द फ्रूट्स ऑन ब्रांचेस विच आर टू वीक टू सपोर्ट द वेट ऑफ देयर बर्ड्स। उस वजह से क्या होता है इसकी जो ये लॉन्ग लार्ज बीक है इस वजह से उसका जो बॉडी का वेट है वो क्या होता है सपोर्ट करता है उसके बॉडी को। द बर्ड्स विथ स्मॉल बीक्स आर नॉट एबल टू रीच द फ्रूट्स ऑन सच ब्रांचेस। सो जो नेक्स्ट यहाँ पे बताया गया है दैट इज़ एडेप्टेशन फॉर शेल्टर। एज द लिविंग एरिया इज़ quite less in comparison to the large number of animals, many animals are adapted to living on trees. For example, the red-eyed frog has developed sticky pad on their feet. These pads help to climb trees on which it lives. Generally, monkeys have long tails for grasping branches. तो ये जो शेल्टर के बारे में बताया गया है कि बहुत सारे ऐसे एनिमल्स होते हैं as a living area is quite less in comparison to the large number of animals. Many animals are adapted to living on trees. ऐसे बहुत से एनिमल्स होते हैं जो कि ट्रीज़ पे रहते हैं, बट ऐसे कुछ एनिमल्स होते हैं फॉर एग्जांपल द रेड आइज फ्रॉग। ये जो रेड आइज फ्रॉग है जहाँ जैसे कि हमें यहाँ पे फिगर में बताया गया है, ये क्या करता है, इज़ डेवलप स्टिकी पैड ऑन इट्स फीट। वो अपने फीट्स पे स्टिकी पैड बनाता है, उस वजह से क्या होता है दिस पैड्स हेल्प टू क्लीम ट्रीज ऑन विच इज लिव। ओके, तो ये क्या रहता है ट्रीज़ पे वो क्लीम जो है वो ऐसे चिपकी रहती है जिसकी वजह से वो ट्रीज़ पे रह सकता है। आप सभी को पता होगा मंकी की जो है टेल्स लॉन्ग होने की वजह से वो ब्रांचेस को ग्राब्स करता है और वो जनरली मंकीज ट्रीज़ पे ही रहते हैं। उसके बाद हम देखेंगे दैट इज़ अदर एडाप्टेशन के बारे में। अदर एडाप्टेशन में आप देख सकते हैं कि वेरियस टाइप ऑफ हमारे सराउंडिंग में जो भी एनिमल्स है उसमें से हम सबसे पहले देखेंगे अबाउट एलिफेंट के बारे में। इट्स कॉमनली फाउंड इन द इंडियन ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, जो कि ये जो एलिफेंट है वो रेन फॉरेस्ट में सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं। इट हैज़ डेवलप अ नंबर ऑफ एडाप्टेशन टू लाइव इन द रेन फॉरेस्ट। ओके, तो सबसे ज़्यादा जो पाए जाते हैं वो रेन फॉरेस्ट में वो है एलिफेंट। इट हैज़ अ बिग ट्रंक विच इज़ यूज फॉर टू पर्पज एज अ नोज एंड फॉर पिकिंग अप फूड। उसकी जो बिग ट्रंक होती है उसका यूज़ होता है फॉर टू पर्पज़ में, दैट इज़ अ नोज़ एंड नोज़ यानी नोज़ के जैसे ही उसका यूज़ होता है, और फॉर पिकिंग अप फूड को पिक करने के लिए भी उसका यूज़ होता है।
Its trunk can tear the bark for trees and eat them. The elephant thus does not face problem as far as availability of food is concerned. उसकी ट्रंक के थ्रू वो क्या करता है, ट्रीज़ के पार्क को कलेक्ट करता है, ईट करता है. द एलिफेंट दस डज नॉट फेस प्रॉब्लम. इस वजह से क्या होता है, एलिफेंट को कोई प्रॉब्लम नहीं होती, कोई प्रॉब्लम फेस नहीं करनी पड़ती है अबाउट फूड. इट हैज़ लार्ज ईयर्स विच कैन हियर इवन वेरी स्मॉल साउंड. उसके जो ईयर्स होते हैं बहुत ही लार्ज होते हैं. इस वजह से क्या हुआ, उससे जो बहुत ही छोटी छोटी साउंड सुनाई देती है. द लार्ज ईयर ऑल्सो हेल्प द एलिफेंट टू रिमेन कूल इन द हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट ऑफ द रेन फॉरेस्ट. इस वजह से क्या है, लॉन्ग हेयर होने की वजह से उसकी जो बॉडी है वो एलिफेंट टू रिमेन कूल रखती है इन हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट. हॉट और ह्यूमिड क्लाइमेट में जो है वो एलिफेंट की जो बॉडी का जो टेम्परेचर है वो कूल रखता है. ओके, सो ये हो गया है एडेप्टेशन ऑफ एनिमल्स के बारे में. तो यहाँ पे जो है हमारा लेसन नंबर 7 फिनिश हो रहा है. इसके जो क्वेश्चन आंसर है वो मैं आपको ग्रुप में सेंड कर दूँगी. ओके, थैंक यू.